अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे थे। इलेबोरेट द फैक्टर्स विच चेंज टेम्परेचर। ठीक है, हमने वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया तो था। पेज नंबर अपना 40 ओपन करें। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3 है। यहाँ से लेके आपने करना है, यहाँ से पेज नंबर 41 तक, ये यहाँ कोस्टल रीजन तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक मैंने करवा दिया था आपको। वाटर एंड ड्राइनेस, सन रेज, यहाँ तक आपका हो गया था। अब आगे देख लें। विंड्स एंड सी करंट्स। अब क्या है? विंड फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। क्या करती हैं जो हवाएं, वो क्या होती हैं? गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ चलती हैं या फिर ठंडे इलाके से गर्म की तरफ। इट रिजल्ट्स इन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। क्या है ये? इसका नतीजा क्या निकलता है? वो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ जाती है, मतलब तब्दीली आ जाती है। कहीं डिक्रीज़ हो जाता है और कहीं इंक्रीज़ हो जाता है। द एग्जाम्पल आर लैंड एंड सी ब्रीजेज, माउंटेनस ब्रीजेज एंड वैली ब्रीजेज। ठीक है, ये ठंडी होती हैं। जहाँ सी एरिया के करीब तरीन इलाके क्या होते हैं? ठंडे होते हैं। इसी तरह से जो माउंटेनस एरियाज़ होते हैं वो भी ठंडे होते हैं। Although there is no coldness in Karachi, but sometimes cold breezes of Quetta hit Karachi and there is coldness. ठीक है, जो कराची का टेम्परेचर है वो क्या होता है? मॉडरेट होता है, मतदल होता है। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ क्या है? साहिल है, समंदर है, जिसकी वजह से क्या है? हवा ठंडी रहती है और टेम्परेचर उनका ठंडा रहता है। और कभी कभी ये भी होता है कि कोयटा की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं वो कराची को हीट करती हैं और जिसकी वजह से सर्दी बढ़ जाती है। सी करंट्स आल्सो ट्रैवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम कोल्ड टू हॉट रीजन। ठीक है, जो ये सी करंट्स होती है, जो इनकी होती हैं, समंदर की वजह से जो हवाएं चलती है वो ट्रैवल कहाँ से करती हैं? हॉट से कोल्ड की तरफ या कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ। व्हेन अ हॉट वेव रीच अ कोल्ड एरिया इट इंक्रीजेज टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। अब वो क्या कहते हैं कि जब गर्म वेव किसी कोल्ड एरिया में जाती है तो वो इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर, इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ हॉट वेव ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन रीच द coast of western Europe, it increase its temperature and this coast does not freeze even in winter. इसी वजह से जब वो चलती हैं तो वो क्या हो जाता है? टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं और जो कोस्ट है, साहिल है, वो क्या होता है? फ्रीज़ नहीं होता। इवन दैट इन विंटर्स, विंटर में, सर्दियों में भी वो क्या है? फ्रीज़ नहीं होगा, जमेगा नहीं। सिमिलरली कोल्ड currents reduce temperature of hot region. For example, when Canary current moves along south-western coast of Africa, it reduces its temperature. और वो जैसे ही ये मूव्स करेंगी अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न जो साहिल के साथ है ऑफ अफ्रीका, इट रिड्यूस, ये कम कर देती हैं इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कम कर देती हैं। आपने सिर्फ ये पॉइंट करना है, विंड एंड सी करंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसको अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा हाफ रहता है आंसर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।